अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 3 या 4 टिप्स जो कि आपको यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स या फिर क्विजेस वगैरह सर्वाइव करने में बहुत हेल्प करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऐसा नहीं है कि मेरा जीपीए हमेशा ही बहुत अच्छा रहा है, बट इतना अच्छा रहा है कि मेरी स्कॉलरशिप मेंटेन रही है। और मुझे यही था, मुझे कभी भी ये नहीं हुआ कि मैंने 3.9 या 3.8 जीपीए लेना है। मुझे इतना था कि एक तो मेरे ग्रेड्स अच्छे रहे, दूसरा ये कि मेरी स्कॉलरशिप मेंटेन रहे। तो उसके लिए जो मैंने टिप्स फॉलो किए थे वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। सो द टिप नंबर 1 इज नो क्रैमिंग। हमने रट्टा नहीं लगाना। एफएससी में या मैट्रिक में हमारे पास ये होता है कि हमने वर्ड टू वर्ड लाइन हमने लिखनी होती है, तो हम उसका रट्टा लगा लेते हैं और जाके लिख लेते हैं पेपर में। लेकिन यूनिवर्सिटी में आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हमने आगे जाके प्रैक्टिकल लाइफ में काम करना होता है, या फिर जो आप पढ़ रहे होते हो मोस्टली आपने प्रैक्टिकली भी वो काम करना होता है। तो आपके लिए कॉन्सेप्ट जरूरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें हमारे पास सबसे पहले तो ये होगा कि जब रट्टा हमारे पास होता है, जब हम रट्टा लगाते हैं ना, तो वो हमें भूल जाता है। 1-2 दिन बाद या 3 दिन बाद हमें भूल जाएगा। हम पेपर तो अपना सॉल्व कराएंगे, हमारे मार्क्स भी अच्छा आ जाएंगे, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वो ऑब्वियसली बात है हमें भूल जाएगा। लेकिन जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो आप जो होते हो आपको वो आगे इंप्लीमेंट करने में भी आपको बहुत ईजी रहता है। फिर द टिप नंबर 2 इज रिवीजन। आपने जो साथ साथ पढ़ा है ना, जितना आज का आपका लेक्चर है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है यूनिवर्सिटी में आपको स्लाइड्स देते हैं। एक दिन में एक लेक्चर पढ़ लिया ना आपने, तो आपने उसको जाके रिवाइज जरूर करना है। आपने ये नहीं कहना है कि मैंने आज लेक्चर पढ़ा है तो महीने बाद मेरा मिड है या 2 महीने बाद मेरा वाइवा है या फिर फाइनल है तो मैंने उसी में जाके रिवाइज करूंगा या करूंगी। तो आपने क्या करना है, जो आप पढ़ते हो ना, आप जाके याद करने का नहीं मैं कह रही हूँ, आपने क्या करना है, आपने जो लेक्चर क्लास में पढ़ा है या जो आपने नोट किया, आपने घर जाके उसको एक नजर दोबारा से देख लेना है। एंड टिप नंबर 3 इज टेक नोट्स। आपने क्या करना है, आपने जो भी आपके प्रोफेसर लेक्चर दे रहे हैं और उसमें जो भी एक्स्ट्रा चीजें बता रहे हैं, आपने उनके मेन पॉइंट्स हैं वो आपने नोट कर लेने हैं। और अगर कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं तो आपने उसको लाइन नोट करना है एज इट इज। इससे हमारे पास क्या होगा, और ये मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अभी तक नोट किया है। और मेडिकल के स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि क्विज और मिड्स वगैरह के साथ इनके वाइवास भी होते हैं। और मोस्टली टीचर क्या करते हैं कि जो वो क्लास में बोल रहे होते हैं ना, उनमें से वाइवास में से 1 या 2 क्वेश्चन वो जरूर पूछते हैं, और कुछ तो क्विज या मिड्स वगैरह में भी दे देते होते हैं। तो ये टिप मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने उस चीज को जरूर नोट करना है अगर आपके टीचर कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं, तो ताकि आपको आगे जाके अगर वो पूछे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड टिप नंबर 4 इज टीचिंग। टीचिंग में हमने क्या करना होता है कि आपके अगर किसी भी ग्रुप मेंबर को या फिर आपके फ्रेंड्स में से किसी को अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा होता और अगर वो आपको टॉपिक आता है तो आप उसकी हेल्प करो जाके। इससे क्या होगा, उसकी तो हेल्प हो ही जाएगी, इससे आपके जो टॉपिक होगा ना आपके माइंड में और अच्छी तरह बैठ जाएगा और आपको भूलेगा नहीं। पर्सनली मुझे ये टिप बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे इस टिप ने बहुत ज्यादा हेल्प की है। मेरे साथ क्या होता था कि फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में एनाटॉमी फिजियोलॉजी मेरी अच्छी होती थी। मुझे मसल्स और बोन्स वगैरह के जो नेम्स होते थे, उनकी ओरिजिन इंसर्शंस जो होती थी वो मुझे बहुत अच्छी आती होती थी। लेकिन मेरे फ्रेंड्स में 1-2 हैं जिनको नहीं अच्छी आती थी, तो वो क्या करती थी, मुझे कहती होती थी कि मैं उनको पढ़ाऊं या मतलब उनके कॉन्सेप्ट्स उनको दूं। तो मैं घर से खुद भी तैयारी करके जाती होती थी एग्जाम का, और मैं उनको भी देती होती जाके वहां पर पढ़ाती होती। तो इन चीजों की वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली थी अपना बहुत इजीली आंसर देने में। आप ऑब्वियसली बात है, जब आप किसी की हेल्प करोगे तो आपका खुद का भी फायदा होगा और उसका भी फायदा होगा, तो व्हाई नॉट। हेल्प करोगे तो और भी अच्छी बात है। एंड येस गाइस, जरूरी नहीं है कि अगर मैं ये टिप्स आप लोगों को बता रही हूँ तो इसका मतलब है कि मेरा सीजीपीए बहुत ही अच्छा रहा है हमेशा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुरू में मेरा सीजीपीए वो बहुत गंदा होता था, लेकिन फिर मैंने ऑब्वियसली क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मुझे इंटरेस्ट नहीं था स्टार्टिंग में और मैंने इस चीज को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया था। लेकिन मुझे 2 चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक, मेरे ग्रेड्स अच्छे हैं, दूसरा मेरी स्कॉलरशिप मेंटेन रहे। और इन 2 चीजों के लिए मैंने मेहनत भी की थी और इन टिप्स को फॉलो किया था। तो ऑब्वियसली बात है कि अब तक मेरे ग्रेड्स भी अच्छे आते हैं और मेरा सीजीपीए भी मेंटेन रहता है। मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं कि मेरा 3.8 या 3.9 सीजीपीए हो और मैं टॉपर हूँ क्लास की, बट इतना मुझे है कि मेरे ग्रेड्स अच्छे आए, ताकि आगे जाके अगर मैं कहीं पे अपनी डिग्री शो करूँ तो उसमें ऑब्वियसली बात है कि मुझे कॉन्फिडेंस हो कि मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, तो मैं इजीली कहीं पे भी जाके अप्लाई कर सकती हूँ। यस, अपनी इस चीज की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि अगर आपका शुरू में सीजीपीए बहुत बुरा जा रहा है, बहुत बुरा भी नहीं, अगर बुरा जा रहा है तो भी टेंशन नहीं लेनी है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब स्कूलिंग या फिर कॉलेज से निकल के आते हो यूनिवर्सिटी में, तो इन दोनों की टीचिंग मेथड्स में बहुत डिफरेंस होता है, तो आपको थोड़ा समझने में टाइम लगता है। मुझे पर्सनली पूरा 1 सेमेस्टर लगा था इस चीज को समझने में, और मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का सीजीपीए वॉज वेरी बैड, बहुत बुरा था। इसीलिए इस चीज की तो टेंशन ही नहीं लेनी कि आपका सीजीपीए पहले सेमेस्टर में इतना गंदा आ गया। जब आप पहले सेमेस्टर गुजारोगे, आपको टीचर्स के पढ़ाने की समझ आएगी, आपको उनके एग्जाम्स का मेथड यूनिवर्सिटी के समझ आएगा, तो ऑब्वियसली बात है आगे फिर आप उसी के अकॉर्डिंग चलोगे तो सीजीपीए खुद ही मेंटेन हो जाता है। So this brings us to the end of this video. I hope you like this video, and if you like this video, subscribe to my channel below and follow me on Instagram for more updates. Allah Hafiz, take care.